कोई अन्य मार्ग नहीं है। जबरदस्त रेफरेंस। ईश्वर, आसान लफ्जों में मैं आपको बता दूं, ईश्वर के मार्ग से हटकर कोई अन्य मार्ग नहीं है। ये क्रक्स है इन दो मंत्रों का, यजुर्वेद 40:2 और 3, ये मतलब है। और इससे हटकर जो भी कार्य किया जाता है वो अंधकार के अंदर है, अगर आप ईश्वर से हट जाओ। ये वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आर्य समाज का नहीं है, श्री राम आचार्य जी है, बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर इनको अवार्ड दिया गया और इनके नाम का स्टैंप पेपर भी शाया किया गया था। स्टैंप जो होती है ना, ये डाकखाने की पोस्ट की स्टैंप्स, श्री राम आचार्य जी के नाम की। जी, मोहर। इनके आश्रम में मैं जा चुका हूं आमिर भाई। अच्छा। जो, हाँ, मैं विजिट किया है मैंने इनका आश्रम। तो बड़ी मानी हुई है। और इनके जो दामाद हैं पंडित पांड्या, वो इनके प्राइम मिनिस्टर के वो बड़े गहन फ्रेंड है, वो बड़े ही खास दोस्त है। जबरदस्त। ये है कि हाँ, जबरदस्त, बड़ी बेहतरीन बात चल रही है। इसके ऊपर करेंगे इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम, मेरा इरादा है पूरा प्रोग्राम करूंगा और उसमें एक एक चीज का प्रमाण दूंगा शास्त्रों से, ऑथेंटिक शास्त्रों से, कि सनातन धर्म के लोगों को ये धोखा दिया गया, मूर्ख बनाया गया कि सब कुछ कर्म से होता है, श्रद्धा आस्था विश्वास भाड़ में गया, ये कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, ये टोपी ड्रामा है। ये इनको पंडितों ने ये धोखा दिया, क्योंकि इनके जवान जो युवा पीढ़ी थी, यंग थे, वो मान नहीं रहे थे। इन्होंने कहा यार ये तो निकलते जाएंगे, हम बोलते हैं नास्तिक भी हो जाओ तो 4 वक्त भी हमारे पास आ जाए, ऐसे ढकोसला मार के, फजूल फराडिये। धोखा दिया नौजवानों को। राधे श्याम भाई हमारे साथ है। राधे श्याम भाई कैसे हैं? राधे श्याम भाई जी सर, हेलो। जी जी, स्वागत है भैया। जी भैया, आज से कुछ महीने पहले मैं आया था, आपको याद है? जी जी, राधे श्याम भाई, मुझे याद है, आपका नाम याद पड़ रहा है। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं भैया? अच्छे हैं भैया, अच्छे हैं। मैंने आपको उस बार थोड़ा गाली गलौज कर दिया था। मैं एक्चुअली 2-3 पैक लगा हुआ था उस टाइम। अच्छा। तो मेरा थोड़ा, मैं आपको शायद याद नहीं होगा, मैं गलत ढंग से बोला था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ आपसे, सॉरी। अरे कोई बात नहीं यार, क्या बात है, कोई बात नहीं। खैर, हमें गाली दे ले भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमें कोई मसला नहीं। स्लो में सर, मैं उस बार ऐसे मुसलमानों को भी सर गाली दे दिया मैं, लेकिन मेरा इंटेंशन, मतलब मैं अच्छा ही घर से हूँ, ऐसा मेरा नहीं था। माफ करिएगा उसके लिए। हेलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहें, कोई टेंशन नहीं है। बस ये दारू शारू ना पिया करें भाई, ये अच्छी चीज नहीं है। दारू पी लेते हैं और उसके बाद फिर बुरा भला बोल देते हैं, जो आप नहीं है। दारू आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देती है जो आप नहीं है। तो आपको पता है, जब आपकी इंद्रियां अपने वश में नहीं रहती है दारू पीने के बाद, तो इसीलिए सनातन धर्म में भी इसको हराम किया गया, यानी सनातन धर्म में भी निषिद्ध है दारू पीना। नहीं सर, मैं मतलब दिन भर का हम लोग का हरासमेंट हो जाता है, तो मैं तो इसलिए थोड़ा सा ले लेता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे नहीं पीता हूँ सर। मेरे को नहीं पीना है सर, ये सब से बाहर निकलना है मुझे। हाँ ना, निकलिए, वो तो आपको खुद निकलना पड़ेगा। देखें, कोई आकर नहीं निकालेगा राधे श्याम भाई, ये खुद स्वयं इच्छा से ही ये कर पाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। जी सर। पता है मैं आपको सोने के टाइम पे खुद को बिस्तर पे डालते हैं। जो इंसान कमजोर होता है ना, मतलब अपने आप को कमजोर महसूस करता है, उसके ऊपर ये चीजें हावी होती हैं, वो किसी का सहारा लेता है। जो इंसान अपने आप में स्ट्रांग होता है ना, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पाथ पे सीधा चलता रहता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। आप ये निश्चय कर लें कि मेरे ऊपर कोई चीज हावी नहीं हो सकती, मैं सबके ऊपर हावी हो सकता हूँ, तब आप इससे बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं सर। मेरा एक्चुअली इमोशनल, मैं मतलब मेरा घर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, बीवी बच्चों का, तो उससे थोड़ा दिमाग हिल जाता है, तो नहीं पीना चाहिए सर। मेरे कुछ 2-3 सवाल है। मैं सर आपको 1 साल से आप आमिर भैया को सुन रहे हैं, मतलब होशो आवाज में भी सुनता हूँ मैं, कभी कभी पी के भी सुन लेता हूँ, क्योंकि इनका आवाज ही इतना अच्छा है कि अच्छा लगता है सुनने में। कुछ भी बोलते हैं, गाली देते हैं, अच्छे से बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका आवाज। यार गाली किधर देता हूँ भाई, ऐसे गाली तो आप लोगों ने मुझे दिया, मैंने तो कभी दिया ही नहीं गाली यार। नहीं, आप गाली देते, कहने का मतलब आप गुस्सा होते हो या प्यार से बोलते हो,
तो भी आपका अच्छा लगता है, बोलने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं आपकी बहुत सारी बातों से भी मैं सहमत हूँ, मैं मेरे को लगता है कि आप सही बोल रहे हो। लेकिन फिर एक अंदर से एक आवाज़ आता है मेरे को कि नहीं यार, मतलब मेरे को कुछ-कुछ ऐसा सवाल है, उसका अगर आप जवाब देंगे तो शायद मैं अपने आप को इससे मतलब इस धर्म से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये धर्म में कुछ नहीं रहना। मैं हम लोग के साथ सर बहुत ज्यादती होती है। मैं सर ओबीसी हूँ, लेकिन हम ओह! लोग के साथ सर ओबीसी क्या कह लें आप, नीच से नीच जो सबसे बुरा व्यवहार आप सोचिए। हम लोग के गाँव में घर जाता हूँ तो वहाँ पे ऐसा होता है। हम लोग का घर है उधर से, लेकिन फिर भी सर हम लोग को बहुत हीन भावना से सब देखता है। तो हुँ। मैं सर इसमें नहीं रहना चाहता हूँ सर। सही मुस्लिम मेरे भाई को सॉरी 1 मिनट। सही मुस्लिम भाई आप इनसे कुछ कहना चाहें, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस विषय पर ज़रूर इनके साथ कुछ बात करना चाहें, करें। जी, जी। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को जी, नीचा समझना छोड़ दें। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मुझे पता लगा ना, जब मैं स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, जब मुझे पता लगा पहली बार कि मैं दलित हूँ, मैं छोटी जाति हूँ। आप तो फिर भी ओबीसी हैं। मैं उस लेयर से आता हूँ जिनके हाथ का कोई पानी नहीं पीता था। उस लेयर से आता हूँ मैं। लेकिन मैंने एक चीज समझ ली कि सब इंसान अगर बराबर है तो फिर मुझे अपना रास्ता देखना पड़ेगा। अच्छा, आपको सबसे पहले अपने आप से ये स्टिग्मा हटाना है कि मैं ओबीसी हूँ। आप सबसे पहले कहना ये शुरू हो रहे हैं कि भाई ओबीसी नाम की कोई चीज होती नहीं है। जब तक आप ये स्टैंड नहीं लेंगे ना, आप रास्ता नहीं खोज सकते वहां से। हीन भावना, जी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत बुरी बीमारी है। इससे बाहर निकलने का इलाज ये है, मैंने क्या किया, मैंने जितने भी प्रिविलेजेस थे शेड्यूल कास्ट के, मैंने सारे त्याग दिए। एक भी नहीं लिया मैंने, एक भी नहीं लिया। क्योंकि मैं मानने जी, को तैयार नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं दलित हूँ, मैं अछूत हूँ। मैं क्यों अछूत? अगर आप इस चीज को बॉयकआउट करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप एक अलग से स्टैंड करेंगे फिर। मतलब आप, मुझे तो समझ में आ रहा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर काम करें। ये है। इसके अलावा अगर वहां कोई ऐसा कोई सोशल कोई इशू चल रहा है तो वो आप डिस्कस करें, तो फिर उसके ऊपर बात हो सकती है। अगर आपका पर्सनल मैटर है तो मुझे तो यही सॉल्यूशन बेस्ट लगा अपनी लाइफ में। मैं तो बाहर आ गया इससे, मुझे कोई चीज अफेक्ट नहीं करती। आपको पता जी है सर। वाल्मीकि वाल्मीकि बिरादरी पता है आपको? बिल्कुल सर, जानते हैं हम। वाल्मीकि बिरादरी में एक और लेयर होती है, उसको बोलते हैं डूम। वो पता है आपको? डोम सर, जी डोम जानते हैं सर। तो वो सबसे लोवेस्ट लेयर है जहां से मैं जी, हूं। जी, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। अब आप सोचिए, लेकिन मैंने अपने आप को कैसे ग्रूम किया कि आज मैं एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ और मुझे कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो सर आपको आप सर एजुकेटेड है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग का उतना नहीं है पढ़ाई, मैं सर 7वीं देखो, कक्षा तक पढ़ा हूँ। दो चीज में आप डिफरेंस समझिए। लिटरेसी और एजुकेशन दोनों अलग चीज है। इस हमारे देश के अंदर लिटरेस कोई बंदा लिटरेट हो सकता है, लेकिन वो एजुकेटेड भी हो ये जरूरी कोई नहीं है। आपको क्या पता मेरी क्या एजुकेशन है या मैं क्या लिटरेसी लेवल है मेरा? अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ तो आप मानोगे? नहीं सर, आपका बात करने का तरीका और आप जो जी, जो मैंने बात ग्रेजुएशन करते हैं वो बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है। जी, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया था भाई। मैंने जो नॉलेज अच्छा, हासिल, हाँ, मैंने सब अपनी रिसर्च से किया है। आई एम अ- एजुकेटेड, आई एम नॉट लिटरेट। तो ये बात का फर्क अच्छा, समझ ले। जी, अगर अच्छा। आपको एजुकेशन लेना है तो आप नॉलेज की तलाश में निकल जाए। आप बिना कुछ लिखे पढ़े भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में गोबर भरा होगा, आपको नहीं करा, मैं हजारों लोग लाखों लोग ऐसे पढ़े हैं, उनके दिमाग में गोबर भरा है, वो पीएचडी इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके भी वो उसी गंद में पड़े रहते हैं। वो क्या है कि वो सिर्फ लिटरेट है, एजुकेटेड नहीं है। ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। जी जी, सर मैं जिस गांव से हूँ, मैं सर गांव का नाम नहीं बताऊंगा। कोई बात उस नहीं, कोई गांव बात में सर 90% भूमियार ब्राह्मण है। नहीं। ये ये हम लोग के और हम लोग का सर शायद 4-5% वहाँ आबादी है। हम हम्म, लोग का सर पूरा जमीन उमीन चारों साइड से लोग घेर रखा है। मतलब हम लोग का 6-7 घर है, चारों साइड से इन लोग का ही घर है। आने में बाहर जाने में बहुत परेशानी होता है सर। मतलब इन लोग से बात तो आप बात करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस यार ढंग से इनका तस्वीर व्यवहार है।
सॉरी, आपने तस्वीर ही बड़ी खतरनाक लगाई हुई है भाई। मैं डर गया हूँ भाई देख के, तो मैं जरा इसको छोटा ही कर दूंगा। हैं जी जी सर भाई, आप हटा बोलिए। दीजिए, हटा दीजिए उसको। नहीं नहीं सर, वो नहीं ठीक। बहुत पुराना तस्वीर है, वो मैं आज मतलब ये अकाउंट से ही मैं आता था, तो वो इसलिए वो फोटो है लगा हुआ। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, करेंगे करेंगे, बिस्मिल्लाह। जी सर, तो सर वो लोग बहुत अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, उन लोग का अलग ही व्यवहार रहता है। और मतलब हीन भावना से उनको देखते हैं हम लोग को एकदम उनको लगता है जैसे अगर अखबार रखा है, तो अगर वो अखबार रीड कर रहा है तो वो हमें नहीं देगा, या अगर मैं उसके घर पे गया हूँ, वो कुर्सी पे बैठा है, वो लोग दूध में, जैसे हम लोग का फैमिली दूध निकालता है उन लोग का, आप समझ गए होंगे हम लोग की जात क्या है भैया। जी जी जी। तो वो जैसे दूध उनके घर में कोई हम लोग का निकालने जाए, तो निकालते वक्त भी अगर जैसे निकालने के बाद बैठता है वो लोग कुर्सी पे, तो कुर्सी लगा हुआ है लेकिन हमको बैठने के लिए नहीं बोले, हम जमीन पे बैठते हैं उनके घर के सामने। तो सर अभी भी हम लोग का देश आजाद हो गया है, इतना साल हो गया, लेकिन आज भी सर वैसा ही है गांव देहात में। अभी आपने बहुत अच्छी अच्छी बात कही सर, लेकिन ये मेरे हिसाब से शहरों में ज्यादा होता है। अभी गांव में वही हालत है सर, 50-60 साल पुरानी बातें अभी भी चलती हो। हम लोग का, मेरे बेटे को मैं स्कूल भेजता हूँ, छोटा है, वहां पे भी सर मतलब छोटे बच्चे, मेरे को समझ नहीं आता, बच्चे पूछते हैं कि तुम कौन सा इसका है, जाति का है। तो देखिए ये सब सोशल इश्यूज हैं, और ये तो है सोशल लेवल पे ही हो सकता है। अब भाई आपको ये माइक, देख, भाई माइक थोड़ा दूर कर लें राधे भाई जी। ठीक है, तो ये है। अब मेरे ख्याल से तो आमिर भाई मैंने तो अपने पॉइंट रख दिया है इस पे, और अब जो कोर इशू है उसको उसको अगर एड्रेस कर लिया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। हाँ नहीं नहीं, जबरदस्त हो गया। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा, मैं ये चाह रहा था इसलिए क्योंकि आपका एक प्रॉपर बैकग्राउंड है जिसको आपने त्यागा, रिसर्च की, उस बॉक्स से, उस बबल से निकले। तो मैं ये समझता था कि आपका जर्नी जो है वो बड़ा एक इंस्पिरेशनल है, बड़ा इन्फ्लुएंसिंग है, और बड़े लोगों को इससे मदद मिलती है। तो जरूरी था कि इस पे राधे श्याम भाई से आप जरूर बात करें। राधे भैया, परेशान नहीं होना, सिर्फ ये है कि ये जो दारू शारू है इसको आप छोड़ दें, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इसका नुकसान होता है, फायदा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बीमार भी हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा, अग्रेशन, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपके अंदर बिल्कुल आती सर। हैं। हाँ, फिर अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं होता, यारी दोस्तियां भी छूट जाती हैं, अच्छे से आप भेद अपना जो है ना वो बर्ताव भी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। तो फायदा कोई नहीं, मेडिकली भी कोई फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है इसका। ठीक है ना, और पैसा भी फजूल खर्च होता है। इससे बेहतर है कोई फ्रूट खा लो, फल फ्रूट खाओ, ठीक है, जिम शिम जाओ, या कोई किताब ले लो, बुक पढ़ लो, ठीक है, कुछ अच्छा ज्वाइन कर लो, हेल्दी है, ये सारी चीजें। तो ऐसे दारू का कुछ बिल्कुल नुकसान है, इसका कुछ 1% का इसका फायदा नहीं है। ठीक है ना, ये चीज है। और ये सर बड़ा मैं जरूरी एक बात सवाल पूछूंगा आपसे। मैं सर एक्चुअली इस्लाम को लेके बहुत ज्यादा ही मतलब अच्छा लगता है मेरे को इस्लाम। है। मैं मतलब मेरे को अंदर से लगता है कि नहीं, ये बात सही है। जैसे आप बताते हैं कि आ, इस्लाम का जो भगवान है एक ही है, एक ही है और कोई नहीं है, तो ये बात मेरे को अंदर से सही लगता है। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान है और वो आपस में, जैसे अभी आप बता रहे थे, वो लड़ाई उनका होता रहता है। हमेशा हमने रामायण देखे, ओम नमः शिवाय एक सीरियल आता था, मैं वो देखा करता था बचपन में। उसमें हमेशा युद्ध की बात हो रही है, कौन किसको मारेगा, किस सबका जन्म किसी को मारने के लिए हुआ है। राम जी जन्मे किसी को मारने के लिए, हनुमान जी जन्मे किसी को मारने के लिए, सारे अवतार किसी को मारने के लिए ही जन्मा है। मतलब हिंसा की ही बात होती है इधर। और सर इधर इधर जो भगवान का कॉन्सेप्ट है वो बस ये दिखाने के लिए कि वो मार धार में बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है, तो भगवान है। ये नहीं उसका, उसके अंदर कितना आम अपने जो मानने वाले हैं उसके लिए कितना अच्छा सोचता है, ये सब नहीं है। मेरे को नहीं लगता है कुछ भी, हम लोग के लिए तो कुछ अच्छा नहीं है सर। तो सर मेरे को एक मेरा सवाल है, जैसे आपका जो धर्म, इस्लाम धर्म जो है, इसमें सर मैं जैसे मान लीजिए मैं हो गया आज मुस्लिम हो गया हूँ मैं,
तो मैं फिर सिर्फ अल्लाह के सामने ही झुकूंगा, या मोहम्मद जो आपके वो हैं प्रॉफिट है उनके सामने भी मैं झुकूंगा? ये मेरा सवाल है। अच्छा, माइक जरा आप जरा थोड़ा सा दूर कर लें भाई, सांस आ रहा है उसका शोर आता है, ठीक है? बाकी आपकी जी। आवाज बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका दो टोक जवाब है भाई, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी मुसलमानों के साथ बैठे हैं या इस्लाम, चले मुसलमानों को भी छोड़ें, इस्लाम के बारे में आपको हम ही सुनाओ आप सर कह रहे बस। हैं, हाँ, अगर आप हमें सुनते रहे हैं तो ये क्रिस्टल क्लियर आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम के अंदर इबादत की कोई भी किस्म, इबादत वर्ड है, एक टर्म है, इस किसी भी प्रकार की इबादत वो अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं होगी, ना फरिश्तों की, ना अंबिया की, ना किसी वली की, ना किसी बाबे की, ना किसी सूफी की, ना किसी माता पिता की, ना किसी गुरु की, ना किसी और की, किसी की भी नहीं है, ठीक है ना? अल्लाह के अलावा इबादत, ये वर्ड आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि इबादत के अंदर जी। सजदा, झुकना, बात मानना, ठीक है, हुक्म को मानना, ये चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। अब आपने ये समझना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत या उनकी बात इसलिए मानी जाती है कि वो अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल है, तो इबादत अल्लाह के अलावा किसी की भी नहीं होगी, ठीक है? ये है, यही वजह है कि एक हदीस में आपको सुनाता हूं कि चंद साथी थे, दोस्त थे, असहाब थे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक सफर पर गए, वहां उन्होंने देखा कि लोग अपने बादशाह को, अपने राजा को सजदा कर रहे हैं। हो सकता है यही हो ये जो JSR के नारा लगाते हैं, हाँ जी, श्री राम को सजदा करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, ये उधर मेंशन नहीं है मगर वो करते कुछ ना कुछ थे। उन्होंने आकर कहा हम ऐसे लोगों, ऐसे राष्ट्र से होके आए हैं जहां पर जनाब नारे लगाए जाते हैं एक राजा के, तो अल्लाह के रसूल आप तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, प्रॉफिट हैं, तो क्या हम आपको सजदा कर सकते हैं? ये चीज ठीक है? जैसे आपने पूछा ना, सवाल किया, ऐसे उन लोगों ने भी पूछा कि क्या हम ये कर सकते हैं आपको? अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा हराम है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हराम है, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, ठीक है? अब इस पर आपका कोई सवाल है जो कि होना भी चाहिए, वो अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं है, सिंपल सवाल आपके सामने आ गया तो आप बता दें भाई। जी सर, मैं समझ गया। मैं मतलब अल्लाह की इबादत होगी तो फिर मोहम्मद जी हैं उनका फिर क्या मतलब, उनका जो है उनको मतलब उनके सामने झुकूंगा नहीं मैं, इबादत हाँ नहीं होगा, लेकिन उनका उनका रिस्पेक्ट तो होगा ना फिर। हाँ, स्थान यानी आप पूछ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, ठीक है ना? जी जी जी। ये आपने समझ, उनका स्टेटस क्या है ये आपने समझना। सनातनियों को आमतौर पर प्रॉफिटहुड का समझ नहीं आती, और इसमें बुराई उनकी नहीं है, उनके धर्म के अंदर ये चीज बदल दी गई है, चेंज हो गई, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक वर्ड सुना होगा दूत, दूत वर्ड सुना है आपने? जी सर, दूत रामायण में भी होता है, दूत हाँ, सुना है सर। दूत, हनुमान कहते हैं मैं राम का दूत हूं, ठीक है ना? ये बोलते हैं। जी नबी का स्थान एक दूत का होता है, वो ईश्वर का, परमात्मा का दूत होता है, ये उसका स्थान है, उसका मैसेंजर, उसका पैगाम्बर। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं, हमने यहां पर जीवन कैसे गुजारना है वो दूत यहां पर प्रैक्टिकली जीकर हमें बताता है। ये है स्थान, यानी नबी हमारे सामने आते हैं, जिंदगी जीते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, आपने यहां पर जीवन गुजारा, हमने उनके जीवन से अपने जीवन को कैसे जीना है उसकी सहायता ली, ऐसे हम गुजार, ये है उनका स्थान, ठीक है भाई? अच्छा, फिर तो मोहम्मद जी जो है वो एक मतलब उनके जैसा उन्होंने किया है वैसा हमें वैसा वैसा अपने जीवन में मतलब उनके जैसा ही रहना है। हाँ, जैसा जैसा उन्होंने किया और जैसा जैसा करने का कहा, ये दो चीजों में अच्छा फर्क समझना है आपने, ठीक है? ये अब चीज आगे बढ़ रही है, ये आपने समझना है। अगर आप ये कहें कि जैसा जैसा अल्लाह के रसूल ने किया वैसा वैसा करना है, हर चीज, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने की और वो उन्हीं के साथ खास थी,
ठीक है, उनमें से जी कुछ सर। चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि ये आपने करनी है, आपने जीवन गुजारना है, हम वैसे गुजारेंगे। जिसमें उन्होंने कुछ चीजें की और वो अपने लिए खास की, कोई और व्यक्ति वो नहीं कर सकता, तो वो हम नहीं करेंगे। या उन्होंने कहा कि ये करना जरूरी, यानी ये नहीं कहा कि कर सकते हैं आप या करना जरूरी है, अवश्य आपको ऐसे ही करना है, तो वो ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, कर लें तो बेहतर है, ना करें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया? जी सर, मेरा एक दोस्त है, रियाजुद्दीन शेख नाम है, नहीं सॉरी, मतलब उसका नाम नहीं बताऊंगा, सॉरी। तो वो उसने मेरे को बताया है कि अपना ये जो मुस्लिम धर्म है इसमें कोई जैसे नहीं होता है बिरादरी, जैसे कास्ट नहीं होता है इसमें। इसमें मतलब मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, जैसे इसमें भेदभाव नहीं होता ना सर, जैसे मेरे साथ भेदभाव तो नहीं होगा इसमें आऊंगा तो? नहीं, बिल्कुल आप आएंगे, इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं है, सिर्फ आपके कर्म के आधार पर आपको जज किया जाएगा। यहाँ अच्छा। कर्म के आधार पर, यानी इस दुनिया में आप पर जो भी नियम लागू लगेगा वो आपके कर्म के आधार पर लगेगा। बस अगर आप अच्छे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, इस्लाम में आप आ गए, मुसलमान हुए, अब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा स्वीकार किया जाएगा। अगर आप अधर्मी होंगे, बुरे कर्म करेंगे, आपको दंड मिलेगा। अगर वो दंडनीय पाप है, आपको दंड मिलेगा, वरना जी। ऐसे चलता रहेगा मामला। ठीक हो गया? राधे श्याम भाई, ऐसा है इसमें कि हमारे यहाँ हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर कि शेड्यूल कास्ट को जाना अलाउड नहीं है। पूरी दुनिया में एक ऐसी मस्जिद नहीं है जहाँ पर किसी भी इंसान को जो साफ कपड़े पहनता हो, अच्छी बात करता हो, और सब जाना अलाउड ना हो। जब आप मस्जिद में जाएंगे, इस्लाम कबूल जी करेंगे, सर। तो आप हर इंसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां खड़े होंगे। उसमें ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत मालदार होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो आपसे भी गरीब होंगे, लेकिन कोई भेदभाव नहीं देखा हमने। मैं तो खुद रिवर्ट हुआ ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ ये बात। अच्छा अच्छा, तो इस आप भी कॉम्प्लेक्स, रिवर्ट हुए? जी जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स से निकलना है तो आप इस्लाम की तरफ आए, लेकिन स्टडी करने के बाद। मतलब ये नहीं कि कुछ स्ट्रीम्स देखिए और मुतासिर हुए और रिवर्ट कर लिए, ऐसा नहीं करना है। आप बिल्कुल ठोक बजा के नहीं नहीं एक सर, एक चीज, क्योंकि बिल्कुल जब देख के डिसीजन लिया सर। जाए ना तो फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए, फिर उसमें मतलब कोई शेक ही नहीं होना चाहिए कि आज कोई हुआ बात कर रहा है, फलाने एक्स मुस्लिम को सुन लिया, उसको सुन लिया, ये सुन लिया, तो मेरा ईमान में जो है ना अब शेक करने लग गया। वो सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबित कदम होना चाहिए। तो वो चीज़ रखनी है आपको। बाकी आप आए इस्लाम में, आपका स्वागत है, तो कोई भेदभाव नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है लेकिन राधे सर भाई? एक जी सवाल जी सर और है सर, जो जी जी। जैसे आपने बोला कोई भेदभाव नहीं हो, तो सर ये जो मुस्लिम का जो दो एक फिरका है, जो क्या है, भाई वो फिरका शिया है नहीं और है, एक वो पॉलिटिकल हाँ हाँ, शिया स्टैंड है। और, एक मिनट उनको बोल, हाँ बोलने दे। हाँ जी जी, क्या है? सर जैसे दो फिरका, एक मैंने सुना है, एक शिया सुना है, एक और सुना है हाँ, सुन्नी है। तो ये दोनों क्या है सर? ये भी ऐसे ही है हम लोग के जैसे होता है, ग्वाला हो गया या मोची हो गया, वहां पे भी इस टाइप का शिया सुन्नी कुछ अलग है क्या? ये बस पूछना चाहता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आपने ये चीज समझनी है, जब हम कहते हैं इस्लाम में भेदभाव नहीं है, तो इस्लाम नाम है कुरान और सुन्ना का। ठीक है? तो अच्छा ये अच्छा। शिया सुन्नी आपने कुरान से दिखाना है, तब हम मानेंगे कि इस्लाम में भेदभाव है। इसका मतलब यह राधे भाई, इस्लाम में शिया सुन्नी की कोई गुंजाइश नहीं है। सिंपल। अब कोई शिया अच्छा बन अच्छा। के, सुन्नी बन के कोई भेदभाव करे तो वो इस्लाम नहीं है, वो कुछ और है, इस्लाम नहीं है। सिंपल। वो गलती पर है, वो धोखा खा रहा है, वो गलत कर रहा है, या हो सकता है कोई इस्लामोफोब, कोई हिंदू उसके अंदर छुपा हुआ है, या क्रिश्चियन छुपा हुआ है, कोई एथियस्ट छुपा हुआ है, वो कुछ और है, इस्लाम नहीं। क्योंकि हमने ये बोला है इस्लाम में भेदभाव नहीं है, जिसका सही मुस्लिम भाई ने इशारा किया। ठीक है ना? इतनी सी बात है। ठीक है राधे भाई? अगर ये चीजें जी इस्लाम में एग्जिस्ट करती तो कुरान में इनका नाम होता या हदीस में इनका नाम होता? कहीं भी नहीं है। पूरा कुरान 114 सूरतें हैं, सर्च कर लें, ना आपको शिया मिलेंगे ना सुन्नी मिलेंगे, मुसलमान मिलेगा। अच्छा, ठीक हो गया? ठीक है सर, ठीक हाँ, है सर। थैंक यू सर। मेरे को ये सवाल, अभी मेरे पास अभी और भी सवाल है लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं थोड़ा
एक दो स्ट्रीम बाद और आऊंगा और 2-3 सवाल मेरे और होंगे, और अगर मेरा मतलब अंदर का जो आत्मा है वो अगर संतुष्ट होता है तो मैं जरूर इस्लाम में आऊंगा सर। इंशाल्लाह जरूर आप तसल्ली से होशो हवास में आकर तसल्ली से जानकारी लें, ठीक है ना। जी सर। थैंक यू मेरा भाई, अपना धन ख्याल रखे राधे भाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद 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 जी जनाब। क्या बात है, मजा आ गया माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। राधे भाई बहुत बहुत जबरदस्त। लंबे, हाँ राधे भाई बहुत लंबे अरसे से स्ट्रीम्स को ज्वाइन कर रहे हैं और डिफेंस करते रहते थे। आज मैंने उनको देखा कि जनाब माशाल्लाह वो कह रहे हैं कि मैं उखड़ चुका हूँ, सनातन धर्म मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सनातन में ये चूं चूं का माजून मुरब्बा ये क्या बना दिया गया है, डब खड़ब्बा। हाँ जी, ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं राधे भाई को अल्लाह ताला सच देखने की, सच को मानने की शक्ति दें। अगर उनका दिल साफ है, वो वाकई परेशान है, चीजों को समझना चाहते हैं, तो वो उस चीज के ऊपर जरूर शामिल हो जाएं। विष्णु भाई दोबारा जुड़े हैं, देखते हैं विष्णु भाई भगवत गीता पे उस विषय पे को बात करना चाह रहे थे मगर वो इनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। विष्णु भाई स्वागत है जी। एक्चुअल में मेरा लाइक चल गई और मौसम बड़ा खराब हो रखा है, तो सिस्टम ओहो अकस्मात बंद हो गया। कोई बात नहीं, तो मगर मैं ये ये है कह रहा कि था जो चैप्टर आपके सॉरी 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 सुनिएगा जरा, आपके जाने के बाद चूंकि आप पढ़ रहे थे, बड़ा प्यारा श्लोक पढ़ रहे थे भगवत गीता से, तो वो मैंने पढ़कर सुना दिया है। अगर आप कहेंगे मैं दोबारा शेयर कर दूंगा और आप उस पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, बड़ी प्यारी बात चल रही थी जी। नहीं नहीं, वो जो बात हम लोगों की हो रही थी कि ईश्वर में जो श्रद्धा जो व्यक्ति न रखे, जिसको आप नास्तिक कह रहे थे और आस्तिक कह रहे थे, तो वहाँ पे आप बिल्कुल सही थे। श्रद्धा होनी तो अनिवार्य है, और इस तरह से ये वो जो है चीज जो बंद हो जाती है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे आप सही थे, मैं गलत था। थैंक 17वां यू चैप्टर का भी जो आपने एग्जाम्पल दिया, वो भी वहाँ पे भी ईश्वर में श्रद्धा होनी जरूरी है। तो यहाँ पे आमिर भाई आप बिल्कुल ठीक थे और मैं गलती पे था। थैंक यू भाई, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा आपने स्वीकार किया। यही यही सत्य को स्वीकार करने वाले व्यक्ति की निशानी है माशाल्लाह, अच्छी बात है। बिल्कुल, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, सच तो सच है ना। अगर देखिए कमरा में, किसी भी कमरे में बहुत अंधकार हो और वहां पे एक दीपक जले, तो उस कमरे का अंधकार तुरंत खत्म होता है। इसीलिए कहा गया, वेदों में भी आता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ चले, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ चले। ईश्वर को समझना दुनिया का सबसे बेहतरीन कर्म है, ये इतना आसान नहीं है। विष्णु भाई पूरी जिंदगियां निकल जाती हैं। जी, जबरदस्त। विष्णु बात- एक मिनट जरा, सही मुस्लिम भाई एक मिनट। विष्णु भाई आपका माइक मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि शोर आ रहा है, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि हवा का शोर आ रहा है, तो सही मुस्लिम भाई की आवाज कट रही थी। जी सही मुस्लिम भाई अब बोले आप। जी जी, इन्होंने ना अभी एक श्लोक पढ़ा ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से रोशनी की ओर। तो वही बात कुरान कहता है, वही बात सूरह फातिहा में लिखी है, वही बात आगे कई सूरतों में लिखी है कि कुरान और अल्लाह तो वो है जो इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाता है। तो सच्चाई तो भाई यही है विष्णु भाई कि आप इस्लाम के बहुत करीब आ चुके हैं, एग्जैक्टली आप उसी लाइन पर हैं। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। अच्छा, मेरी तरफ से कुछ भी अगर बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ विष्णु भाई, मेरी कोई ऐसी इरादा नहीं था, मैं सिर्फ आपके वेलफेयर की बात कर रहा था उस टाइम पर। जी कंटिन्यू करें। मैं ना वो आयत दिखाता हूँ विष्णु भाई को। मैं चाहता हूँ विष्णु भाई चूंकि कुरान पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको वो आयत भी मैं सामने ले आऊं ताकि ये खुद अपनी आंखों से भी पढ़ लें और उसका कोई पॉइंट बनाना हो तो वो नोट कर लें। बकरा की है आयत नंबर 210। क्या कहने, बड़ी प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह हैं। और एक मिनट जरा, सॉरी 257 है यार, 257 माशाल्लाह जी। विष्णु भाई ने जो बात की ना, क्या बात है विष्णु भाई, आपकी बात तो ऐसे जैसे आपने कुरान की ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा मुझे लगता है पढ़नी शुरू कर दी है। आपकी बात से ना ऐसे लगता है जैसे कोई मुसलमान ही बात कर रहा है। ठीक है 257 आमिर भाई, 257। जी, ये आ गई जी, ठीक है जी। ये देखिएगा जरा विष्णु भाई, मैं ट्रांसलेशन आपके लिए निकालता हूँ अरबी।
विष्णु भाई ये पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगता है इसकी ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते हैं तो। पढ़ें जरा। जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह उनका रक्षक और सहायक है, वह उन्हें अंधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया